आजा पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। जब स्पीच लगती है ना, यकीन करें मैं टीवी बंद कर देता हूँ। दुकानों पे जाके देखता हूँ इतनी बड़ी बच्चियों को देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। आधा किलो आटा लेने आई होती है। ये मुल्क के हालात कर दिए इन लोगों ने। लेकिन फिर लोग कहते हैं एक बारी फेर और पता नहीं अब क्या लेना एक बारी फेर। मैं मैट्रिक में पढ़ता था जब मैं नूनू आशिक को देख रहा था और मैंने कोई चेंजिंग नहीं देखी आज तक। अल्लाह ने इस जिंदगी के ऊपर वो तो अपने लिए इलाज नहीं प्रोवाइड कर सके तो उन्होंने क्या करना है। एटमी मुल्क क्या एटमी मुल्क तो अब्दुल कदीर ने बनाया था, वो जो मर गया। खाली मैं चलाने से मैं वो हो गया जी, मैंने सब कुछ कर दिया। मैं आखिरी बटन आपको ऑन कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा कि मैं मुल्क का मालिक मैं बन जाऊंगा। आपको अगर जॉब ना मिले आप क्या करेंगे? घर के बर्तन बेचेंगे जाके या किसी का पर्स काटेंगे? क्या करेंगे आप मुझे बताएं। मुझे तो दुख होता है। ये हमारे मुकद्दर में लिख दिए इन लोगों ने। लेकिन फिर लोग कहते हैं एक बारी फेर और पता नहीं अब क्या लेना एक बारी फेर। लंदन से दुख लेके आए हैं पाकिस्तान। बहुत दुख लेके आए हैं। मजा दुख वो होता है कि मैं कहता वाकई यार ये दुख है। मैं अपना सब बेच के कहता नहीं यार ये मैं पाकिस्तान की तकदीर चेंज करनी है। दुख वो होता है जो हमारे पैगंबरों ने किया, अपना सब कुछ दे दिया अपनी आवाम के लिए। ये नहीं होता दुख कि मैं आगे उधर सुकून करके 6 महीने 4 साल बाद मुझे बहुत दुख है जी, मुझे बहुत दुख है। अल्लाह ने इस ज़िंदगी के ऊपर पैरों का अलग वाले उसका नाम ना लें, किसी अच्छे बंदे का नाम लें। मैंने 55 साल दिए अपने बच्चों को, अब कोई जॉब नहीं है उनके लिए। ये है पाकिस्तान। एक बंदा जो करप्शन करता है, कुछ करता है, वो 6 महीने घर बैठा रहता है, बेगम के साथ जब भी पाके लेटा रहता है, 7वें महीने वापस आ जाता है। उसको 6 महीने की पे भी मिल जाती है, साथ में प्रमोशन भी मिल जाती है। हर गरीब आदमी के जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया उसने। यकीन करें हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में जाकर मैंने देखा अपनी आंखों से, लोगों ने, वो गरीब लोग जो डेढ़ी लगाते थे वो भी जाकर ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने। इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान आ गए और खान साहब जेल में हैं। आप किसको वोट देंगे? मैं तो सर PTI को बस। पीटीआई को वजह क्या है? सर वो मुखलिस इंसान है, वो चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं। सीधी बात करता हूँ कि मेरी सिस्टर थी, उसको डायलिसिस हो रहे थे और यकीन करें मैं डायलिसिस फ्री करवाता था। और अब क्या है कि वो डायलिसिस मुझे 4000 रुपये में 1 डायलिसिस करवाने पड़ रहे हैं। आप खुद ही सोचें, जिस बंदे की पे 30,000 हो वो हफ्ते में 2 डायलिसिस करवाए, वो खाली डायलिसिस करवाएगा या घर का खाना खिलाएगा बच्चों को? तो मैंने तो देखना है जो आपको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक चीज़ें तो वही प्रोवाइड की उसने की हैं। इसलिए ये तो सारे बस ऐसे ही हैं, बस पैगाम देने वाले, अपनी तारीफ़ें सुनने वाले, अपने सारे गिर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। काम बस यही है, ये जो नज़र आ रहा है बस। खान साहब के जेल में होने के बावजूद सर वो मुफलिस बंदा है, उसको अगर पैसों की ज़रूरत होती तो अपनी बेगम के साथ चला जाता, अपने बच्चों के पास चला जाता। उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसको मुसलमानों की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। जो इनमें इंसानियत नहीं है, इनको इंसानियत चाहिए, क्यों आगे इनको इंसानियत का सबक दे। मियाँ साहब कह रहे हैं कि सब बदल देंगे और ठीक जितना पहले बदला था अब जाके कपड़ों में बदलेंगे, इधर नहीं बदलेंगे। मुझे तो लगता है बस अब कपड़ों में बदलेंगे। अब हमारी ये देखें कितनी हो गई है, 52 से बब हो गया। मैं मैट्रिक में पढ़ता था जब मैं नूनू आशिक को देख रहा था और मैंने कोई चेंजिंग नहीं देखी आज तक ना किसी को जॉब मिली है ना कुछ। जॉब किनको मिलती है? जो इनके सपोर्टर होते हैं, बस उनको जॉब मिलती है। अब मेरी बेटी है, उसने BS इंग्लिश किया, बेरोज़गार है। मेरा बेटा MSc करके बेरोज़गार है। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बाहर ही आता गया हूँ, वहाँ जाके जब देखते हैं वहाँ वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते हैं, कहते हैं हाजा पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये हमारी रिस्पेक्ट है? यकीन करें मैंने खुद पाकिस्तान से बाहर रह के आया हूँ, देख के आया हूँ कि वो जब हमारा पासपोर्ट देखते हैं ना तो वो कहते हैं हाजा पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। आखिर कुछ में है कोई चीज़ तो वो हमें ये कहते हैं ना। और हमारे पास कोई ऐसी एफर्ट हो, कोई ऐसी चीज़ हो, हमारे ग्रीन कार्ड, हमारे पासपोर्ट को अहमियत दें। हमसे तो वो बांग्लादेशी लोग अच्छे हैं, इसके अलावा इंडियन अच्छे हैं जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। हमारे जो हैं वो इधर कुछ बताते हैं, उधर कुछ बताते हैं। इसमें सारी मियाँ साहब की तो गलती नहीं है। मियाँ साहब की गलती नहीं है, लेकिन मियाँ साहब को ये तो चाहिए कि हमारे बंदों को प्रोवाइड करता कुछ। वो तो अपने लिए इलाज नहीं प्रोवाइड कर सके तो उन्होंने क्या करना है? एटमी मुल्क मियाँ साहब क्या एटमी मुल्क तो अब्दुल कदीर ने बनाया था, वो जो मर गया। खाली मैं चलाने से मैं वो हो गया जी, मैंने सब कुछ कर दिया। मैं आखिरी बटन आपको ऑन कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा कि मैं मुल्क का मालिक मैं बन जाऊंगा। मोटरवे बनाई तो क्या किया? बहुत आप भी खून दे रहे हैं, ये भी खून दे रहे हैं, सारा खून वो पी रहे हैं। हमारी आवाम बेरोजगार है। यहाँ तक ये वक्त आ गया कि मैं खुद दुकानों पे मैं सेल में नहीं करता हूँ, ऑर्डर बुक करूँ। दुकानों पे जाके देखता हूँ इतनी बड़ी बच्चियों को देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। आधा किलो आटा लेने आई होती है। ये मुल्क के हालात कर दिए इन लोगों ने। 500 रुपये का आटे का तोड़ा था जो 1500 रुपये का चला गया। मुझे दुख होता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन आखिरी चांस मुझे भी और उनको भी इकट्ठे कब्र में भेज दें, ये चांस है बस।
इससे आगे कोई चांस नहीं अब। इन बच्चों को चांस दें, इन बच्चों को। साहब ने भी 3 साल और सर इन बच्चों को चांस दें, इन बच्चों को। कोई जवान लोगों को चांस दें। मेरे जैसे बूढ़ों को क्या देंगे चांस? उन्होंने तो सब कुछ देख लिया है, इनको चाहिए आगे बढ़ना। इनका मुस्तकबिल खराब हो रहा साहब ने है, जिंदगी खराब हो रही है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया। मैंने 55 साल अब दिए अपने बच्चों को, अब कोई जॉब नहीं है उनके लिए। ये है पाकिस्तान। क्या उनको मैं भिखारी बना दूं या उनको मांगने वाला बना दूं? वो भी बेचारे क्या करें, एमएससी करके क्या करें, मुझे बताएं। आपको अगर जॉब ना मिले आप क्या करेंगे? घर के बर्तन बेचेंगे जाके या किसी का पर्स काटेंगे? क्या करेंगे आप मुझे बताएं। मुझे तो दुख होता है। ये हमारे मुकद्दमे में लिख दिए इन लोगों ने। लेकिन फिर लोग कहते हैं एक बारी फेर और पता नहीं अब क्या लेना। एक बारी फेर आखिरी चांस। और मुझसे हाथ जुड़वा लें, पैरों का हाथ लगवा लें उसका नाम ना लें, किसी अच्छे बंदे का नाम लें। आपको बिल्कुल उम्मीद और मैं कहता हूँ मुझे तो वो बंदे ही जहर लगता है जो उसकी बात ही करता है ना, मुझे गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। मुझ पे भी आ रहा हो। अल्लाह हदायत दे इन लोगों को जो कहते हैं एक बार फिर। पता नहीं यार अब किसको देना है। वो इन लोगों को मौका दें, जवान लोगों को मौका दें जो कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। नहीं करते तो उनको फाड़ी कर दें। अब बूढ़े बंदे ने क्या करना है? मेरे जैसा बंदा आप उसको कहेंगे यार भागे दौड़ लगाए, वो दौड़ लगा सकता है? मुझे बताएं। सारी गलती मियाँ साहब की भी नहीं है। मियाँ साहब की गलती नहीं है तो क्या है उसकी गलती? फिर बाहर में पता क्या होता है, जो गलती करते हैं ना उसको मौका मिलता ही नहीं है। अब आप गलती भी कहिए जाए, बाद में कह दें जी बोलती ही कोई नहीं है, जी गलती कोई नहीं है। हमारे मुल्क में सिस्टम पता क्या है, एक बंदा जो करप्शन करता है, कुछ करता है, वो 6 महीने घर बैठा रहता है, बेगम के साथ जब भी पाके लेटा रहता है, 7वें महीने वापस आ जाता है, उसको 6 महीने की पे भी मिल जाती है, साथ में प्रमोशन भी मिल जाती है। ये है हमारा मुल्क। अब गवर्नमेंट मुलाजमों की बात करें, मैं ये है हमारा कानून, ये है हमारा मुल्क जिसके अंदर ये कुछ होता है कि यार उसको ये जिस मैंने गलती की है, मेरा फर्ज बनता है आपको मुझे सजा देना। सस्पेंड कर सकते हैं। और सस्पेंड ये क्या है? सस्पेंड 6 महीने बाद बहाल, 7वें महीने उसकी प्रमोशन। उसने कहना यार तनख्वाहें भी सारी वापस। तनख्वाहें मिल जाती हैं। क्या होता है? वो कहता है इस दफ़ा मैंने इतनी गलती की है, अगली दफ़ा मैंने इतनी गलती की। 1 साल के लिए छुट्टियां मिल रही और साल की मैं कहता 5-5 साल वो मुल्क से बाहर रहते हैं, फिर आते हैं 5-5 साल की तनख्वाहें, फिर वापस। उनकी इसका देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, मुझे देना पड़ता है, इन बच्चों को देना पड़ता है, इनको खून देना पड़ता है। उनका क्या है? उनको तो हर चीज़ मिल जाती है, घर बैठे मिल जाती है, लेटे मिल जाती है। प्रॉब्लम तो आपको है जो आप बैठे हैं, आप अपनी रोजी अपने बच्चों के लिए आए हैं ना, अपने घर वालों के लिए आए हैं ना, निकले हैं ना। गर्मी हो धूप हो आप निकले हैं, मैं भी निकला हूँ। किन के लिए निकला हूँ? अपने बच्चों के लिए निकला हूँ। अगर मुझे घर में हर चीज़ प्रोवाइड हो तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ आके धक्के खाने की? मैं वहाँ पता कहाँ से निकला हूँ, 32 चौक से आया हूँ और मेरा ऑफिस है ये 1122 के पास ठोकर पे। किस लिए? अपने बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे जवान हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, पढ़े लिखे हैं। ये मेरा मुस्तकबिल था और ये मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया इन लोगों ने। पढ़ा लिखा के भी जॉब। और यकीन करें मैंने 60-60 हज़ार रुपया एक सेमेस्टर की फीस दी है, अब उन बच्चों को क्या मैं कहूँ, जाके रेडी लगा लो। दुख होता है मुझे। अपना सारी जिंदगी अब देखें, मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई है, शुगर की तकलीफ हो गई है, मैदा मेरा काम नहीं कर रहा। मुझे फ़र्ज था कि मुझे कोई खिलाने वाला मिलता। अब ये मेरा मुस्तकबिल है। बाहर के मुल्कों में जाके देखें कि 50 साल के बाद वो वैसे ही लगा देते हैं। यहाँ इन्होंने लूटा, भागे हैं, दौड़े हैं, भागे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है। खान साहब ने सेहत कार्ड। और यार वही तो मैं कहता हूँ कि उस बंदे को मेरी खाला का बेटा नहीं लगता, मेरी मासी का बेटा नहीं लगता। वो देखें उसने अच्छा क्या किया। हर गरीब आदमी के जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया उसने। यकीन करें हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में जाकर मैंने देखा अपनी आंखों से, लोगों ने, वो गरीब लोग जो डेढ़ी लगाते थे वो भी जाकर ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उनसे पूछ लेना, हम तो सवाल करते हैं। मोटरवेज गिनवाते हैं, मोटरवे गिनवाते हैं। अभी परसों स्पीच किया। सर मोटरवे गिनवा दी, वो गिरवी रख दी, वो सारी जिंदगी उनका पैसा उतारते रहेंगे। आपको प्रॉफिट क्या मिला? आप एक बनाते हैं, दूसरे को देते हैं, आप उसमें नहीं रहते। प्रोवाइड तो उसको हो रहा है, सब कुछ तो उसको मिल रहा है, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन वो मियाँ साहब ने आप स्पीच तो सुनी। और सर जब स्पीच लगती है ना, यकीन करें मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मेरा दिल नहीं करता कि ये मुस्तकबिल का हाल कर दिया इन्होंने, ये पाकिस्तान का हाल कर दिया इन्होंने। लंदन से दुख लेके आए हैं पाकिस्तान। बहुत दुख लेके आए हैं। मुझे दुख वो होता है कि मैं कहता वाकई यार ये दुख है, मैं अपना सब बेच के कहता नहीं यार ये मैं पाकिस्तान की तकदीर चेंज करनी है। दुख वो होता है जो हमारे पैगम्बरों ने किया, अपना सब कुछ दे दिया अपनी आवाम के लिए। ये नहीं होता दुख कि मैं आगे उधर सुकून करके 6 महीने 4 साल बाद मुझे बहुत दुख है जी, मुझे बहुत दुख है। अल्लाह ने इस ज़िंदगी के ऊपर अल्लाह ताला ने खुद कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला बताता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इंसान वो अच्छा लगता है
जिसके वजूद से किसी दूसरे को फ़ायदा हो। ये नहीं कहा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा सुकून करने वाला है मुझे वो अच्छा लगता है, जो सबसे ज़्यादा नफल पढ़ने वाला है वो अच्छा लगता है, जो सबसे ज़्यादा इबादत कर। अल्लाह ताला ने कहा मुझे सबसे ज़्यादा इंसान वो अच्छा लगता है किसी को फ़ायदा देता है। वो बिरयानी भी तो खिलाते हैं ना अपने जलसों में। बिरयानी तो मैं खा लूँगा बिरयानी, मेरे घर वालों को भी देंगे, पैक करके देंगे बिरयानी। का हाल हो गया पाकिस्तान का, हमसे तो बहुत वाले कितने लोग आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को सेंस ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने फिर यही कहना एक बारी फेर। अब मैं कब्र में जाकर फिर मुझे उठा कर आना ले आना, मेरे बच्चे कहेंगे नहीं फिर अब्बा जी आके फिर, तो अब उनको मौका दें, वो कुछ करें, नहीं एक बारी फेर। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं ठोकर पे मौजूद है। ये सैफुल मलूक होकर का हलका है और PMLN का गढ़ माना जाता है, और इस टाइम सैफुल मलूक होकर सदर भी हैं लाहौर के, तो ये उनके हलके में ये हालात हैं। बाकी तो आप देखेंगे मज़ीद मैं लोगों से पूछता हूँ लोग किसको वोट देंगे।